हेलो ऑल माय डियर व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जंक्शन बाय जे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो ये पोएम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में आप कुछ पहले की लोगों के विश्वास जैसे होते हैं, पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। और ख़ास चीज़ क्या है कि इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा नेचर है, उसकी वजह से हम अपने दिन को अच्छा बना लेते हैं। एक छोटे से इंसिडेंट होने से जो राइटर है, जो पोएट है, उसका जो दिन जो था पूरा बोरिंग जा रहा था, पूरा दिन उसका लग रहा था पूरा स्पॉइल्ड हो चुका है, और एक छोटे से इंसिडेंट होने की वजह से उसका पूरा दिन अच्छा हो गया, उसका मूड स्विंग कर गया, उसे अच्छा लगने लगा। तो क्या हुआ इस पोएम में, कैसे पोएट को अच्छा लगने लगा, आइए जानते हैं इस पोएम में। टेंशन नहीं है और उनका मूड सही नहीं है। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो, उनका मूड सही नहीं है, वो दुखी हैं और सर्दियों का दिन है। अब हम आ जाएंगे अपने पोएम पे, डस्ट ऑफ स्नो। इसमें जो ये पोएम डिवाइड किया गया है 2 स्टैंजास में, 4 लाइन की। और यहाँ पर जो पोएट है वो एक ऐसे रास्ते से जा रहा है जहाँ पे चारों तरफ जो पेड़ पौधे, रास्ते, सब तरफ बस बर्फ़ गिरी हुई है, स्नो गिरी हुई है, जिसको सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़बारी होती है। कभी कभी हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो बर्फ़ का गोला बनाकर खेलते हैं, तो उस तरह की बर्फ़ गिरी हुई है। यानी कि ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे सर्दी का समय है, विंटर सीजन चल रहा है। और वहाँ पे जो पोएट जिस रास्ते से जा रहा है वहाँ पर क्या हुआ है कि एक पेड़ है, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी। वहाँ पर एक पेड़ है जिस पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री, द डस्ट ऑफ अ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक पेड़ है हेमलॉक ट्री जिसका नाम है, उसके ऊपर एक क्रो, एक कौवा बैठा हुआ है। जिस रास्ते से कभी जा रहा था उसी रास्ते, उसी पेड़ के ठीक नीचे कभी कुछ देर के लिए रुकता है, वहाँ बैठता है। तभी क्या होता है, एक इंसिडेंट वहाँ होता है पोएट के साथ कि द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट यहाँ पे धूल धक्कड़ की बात नहीं हो रही है, जो स्नो, जो बर्फबारी गिरी हुई है पेड़ के ऊपर, हेमलॉक के पेड़ के ऊपर जो बर्फ गिरा हुआ है, उसी पेड़ की डाली पे जब कौवा बैठता है, क्रो बैठता है, तो बर्फ जो पेड़ के ऊपर बर्फ गिरी रहती है वो सड़क के पोएट के ऊपर गिर जाती है। तो तब जो पोएट है उसका जो है जो माइंड जो है उधर जाता है कि बर्फ़ कहाँ से गिरी, तो देखता अरे ये तो हेमलॉक ट्री है। और उस समय हेमलॉक ट्री को एक विष भरा पेड़ कहा जाता था, उसे एक नेगेटिव सिंबल जैसे माना जाता था, विष से बड़ा हुआ पेड़ कहा जाता था। इसलिए ये एक ऐसा इंसिडेंट था, एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट था जो कि पोएट को ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा सिंबल नहीं है। लेकिन जैसा कि यहाँ बताया गया कि पोएट का मूड अच्छा नहीं था, लेकिन उस एटमॉस्फेयर में, उस वातावरण में जो बर्फ़ थोड़ी सी सड़क के कौवे की वजह से सड़क कर पोएट के ऊपर गिरी, उस बर्फ़ के गिरने की वजह से पोएट को न जाने क्यों उस समय बड़ा अच्छा लगने लगा अंदर से। तो जो वहाँ पे नेगेटिविटी थी, वहाँ पे नेगेटिविटी इन द सेंस, उस पेड़ को, हेमलॉक ट्री को लोग कहते थे ये विष का पेड़ है, ये अच्छा पेड़ नहीं है, तो उसकी जो नेगेटिविटी थी उसमें भी पोएट को वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी नहीं लगी। वहाँ पे क्या हुआ, पोएट का जो मूड था वो स्विंग कर गया, मतलब कि मूड उसका अच्छा हो गया एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से, जो बर्फ़ गिरी। तो यहाँ पे बोला जाता है कि वातावरण जो होता है, एक्चुअली यहाँ इसका जो इनर थीम है फर्स्ट स्टैंजा का, वहाँ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पोएट है उसका जो मूड था वो छोटे से इंसिडेंट, छोटा सा एक जो घटना हुई कि बर्फ़ गिरा उसके ऊपर और उसे अच्छा लगने लगा। तो वातावरण में एक इतनी ऐसी ताकत होती है कि वो आप को हील करने की एक ताकत होती है। किसी भी इंसिडेंट, किसी भी चीज़ को हील कर देते हैं, वो जल्दी ठीक, हील मतलब कि यहाँ पे आप को जल्दी ठीक कर देंगे, आपका मूड अच्छा कर देगा। अभी क्या होता है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा होता अंदर से, हम जाते हैं चलो बीच पे चलते हैं, जिनके साइड बीच हो, मुंबई में जो रह रहे हो तो बीच के हैं, जो जिनके नहीं है उनका कोई और, चलो पार्क में चले। तो वहाँ जाने से, वहाँ बैठने से, जो वहाँ का वातावरण है उसके वजह से, हवा चल रही है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ जो एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से आदमी को अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि वातावरण में इतनी ताकत होती है कि लोगों की कष्ट को, दुख को, तकलीफ को, बुरे दिन को भी अच्छे में एक छोटा सा इंसिडेंट होने से भी बदला जा सकता है। ये था आपके फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। अब हम आएंगे सेकंड स्टैंजा पे। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड। यहाँ पे जो बोला जा रहा है, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, एक छोटी सी घटना हुई, बर्फ गिरी उस हेमलॉक ट्री, जो कि एक नेगेटिव सिंबल है, उसकी वजह से भी, एक छोटा सा जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ तो मेरा मूड क्या हुआ, चेंज हो गया, मेरे हर्ट को अच्छा, मेरे दिल को सुकून मिला, अच्छा लगा वहाँ पे।
हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जो कि उसका सुबह से जो भी था उसका दिन, रीज़न नहीं मेंशन है क्यों ख़राब जा रहा था, उसे क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसका पूरा दिन ख़राब सा जा रहा था। लेकिन इस छोटा सा बर्फ़ गिरने की वजह से, कौवे की वजह से उसको उस वातावरण में अच्छा लगने लगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइंड। रूइन मीन्स होता है कि मैंने वेस्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम आ गया हो जिसकी वजह से हमारा टाइम खराब हो गया होगा, हमारा समय खराब हो गया, कोई गिर गया, चोट लग गया, दिन खराब हो गया, रूइन नुकसान हो गया। इसका मतलब, इसका मीनिंग हम ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि जो कि मेरा जो आधा से अधिक जो दिन था, जो कि मैं ख़राब कर चुका हूँ अपने ख़राब मूड के कारण, अपने ख़राब मूड के कारण जो मेरा पूरा आधा दिन ख़राब हो चुका है, उस जो खराब, पोएट यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो मेरा दिन खराब हो चुका है उसके लिए तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो छोटी सी घटना मेरे साथ हो गई है, कौवे ने बर्फ़ गिरा दिया है, जिसकी वजह से मेरा मूड जो है स्विंग कर गया है, मुझे अच्छा लगने लगा है। तो अब मैं जो मेरा थोड़ा सा समय अभी इस दिन का, इस बचे हुए दिन का जो थोड़ा समय बचा हुआ है, उसे ख़राब नहीं होने दूंगा, उसे मैं अपने अच्छे मूड के साथ बिताऊंगा। तो लोगों की जैसी मान्यता होती है कि वहाँ पे मान्यता है कि हेमलॉक ट्री जो है वो विष भरा पेड़ होता है, कौवा को भी कहीं ना कहीं एक बैड सिंबल माना जाता है, क्रो को। लेकिन यहाँ पे इन दोनों ने ही पोएट के खराब मन को अच्छा कर दिया। तो जो यहाँ पे बोला गया है, पूरी पोयम में बोला गया है कि जो प्रकृति है वो कैसी भी तरह की परेशानी को, किसी भी तरह की तकलीफ़ को उसके अंदर हील करने का, उसे ठीक करने की एक शक्ति होती है। वो कभी भी नेगेटिव सिंबल नहीं हो सकता। हमारे पेड़ पौधे, पक्षी, जो हमारे आसपास पर्यावरण है, वो कभी कुछ नुकसान नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे लोगों की माना था कि हेमलॉक ट्री एक विष भरा पेड़ है, वो एक नेगेटिव सिंबल है, कौवा को भी कई लोग जो है बुरा मानते हैं। लेकिन इन दोनों की वजह से ही पोएट का जो खराब मूड था वो अच्छा हो गया। तो इसीलिए यही था रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डस्ट ऑफ स्नो पोएम की समरी और एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल वीडियोस। आगे के एक्सप्लेनेशंस जो हैं मैं एक नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, इसके नोट्स। आप चाहें तो उससे उस नोट्स को पढ़ भी सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा भी आपको कुछ चाहिए पोएटिक डिवाइसेस के लिए भी मैं एक अलग वीडियो डालूंगी। और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, क्वेश्चंस कुछ भी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।